कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चलता है कि एक अमेरिकन बेस से उनकी भेजी गई स्क्वाड के साथ एक स्नाइपर टीम को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वहां कितने गार्ड मौजूद हैं, बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसना है, यहाँ तक कि हवा की रफ्तार और दूरी का पूरा कैलकुलेशन करके वो अपने स्नाइपर को बताते रहते हैं। थोड़ी दूर पर हम स्नाइपर स्कोप से कई गार्ड को देख पाते हैं जो हाई सिक्योरिटी बनाए रखते हुए पूरी बिल्डिंग को घेर कर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये अमेरिकन स्क्वाड यहाँ आखिर करने क्या आई है और ये गार्ड इतनी सख्ती से प्रोटोकॉल क्यों लागू किए हुए हैं। इससे पहले कि हम ये सब समझ पाते, अचानक कहीं से स्नाइपर बुलेट आती है और किसी के सीने में तो किसी के सिर पर हेडशॉट लगते ही गार्ड एक एक कर जमीन पर गिरने लगते हैं। लगातार नॉन स्टॉप स्नाइपर शॉट चलता रहता है। फ्रंट लाइन के सारे गार्ड जब गिर जाते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि ये स्नाइपर शॉट लगभग 500 मीटर दूर पहाड़ की झाड़ियों में छिपे हुए दो स्क्वाड स्नाइपर चला रहे थे। दोनों स्नाइपर घात लगाकर बैठे थे और बेस से लगातार गार्ड्स की दूरी और हवा की रफ्तार की जानकारी पाते ही तुरंत ट्रिगर दबाकर हेडशॉट कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला, दोनों ने एक साथ फायर किया और कुछ ही सेकंड में गेट पर खड़े सभी गार्ड को खत्म कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उनकी एक और स्क्वाड फोर्स आसानी से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ से कहानी पलटती है और हमें बताया जाता है कि ये स्नाइपर और स्क्वाड आखिर किस मिशन पर आए हैं और इनका अंजाम क्या होने वाला है। सीन बदलते ही हमें 48 घंटे यानी 2 दिन पहले की घटना में ले जाया जाता है। यहाँ एक रेगिस्तान के बीच प्राइवेट जेट को लैंड करते हुए दिखाया जाता है। प्लेन लैंड होते ही एक आदमी बड़े से बैग के साथ बाहर निकलता है। वहीं पर उसे रिसीव करने के लिए आता है अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड, जिसका नाम है मोडाइज। और यहीं पर हमें उस आदमी की पहचान पता चलती है। उसका नाम है ब्रैंडन बेकेट, जो कि अमेरिका का एक शार्प स्नाइपर है। ब्रैंडन का ऐसा कोई मिशन नहीं रहा जिसमें वो नाकाम होकर लौटा हो। उसका टारगेट कभी भी मिस नहीं होता। उसने पहले ही कई डेंजरस माफियाज और बड़े बड़े डॉन्स को अपनी स्नाइपर शॉट से उड़ाया हुआ है और उसके उसी बड़े बैग में मौजूद है उसका कस्टमाइज्ड बैरेट 15 कैलिबर स्नाइपर राइफल। जब उसे कार से बेस की ओर ले जाया जाता है तब सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ उसे मिशन की पूरी डिटेल समझाता है। इसी दौरान हमें भी पता चलता है कि ब्रैंडन को यहाँ क्यों बुलाया गया है। असल में ब्रैंडन बेकेट को यहाँ एक अफ्रीकन आर्म्ड गैंग को खत्म करने के लिए लाया गया है। ये गैंग अमेरिका के अंदर रहते हुए ही अमेरिका को मिटाने की साजिश रच रहा था, इसलिए किसी भी कीमत पर उस गैंग को डाउन करना बेहद जरूरी हो गया है। ये सब बातें बताते बताते वो ब्रैंडन को बेस ले आते हैं। कार से उतरते ही ब्रैंडन के सामने उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है जीरो। जीरो कभी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ब्रैंडन के साथ कई खतरनाक मिशन पूरे कर चुका था। चीफ मोडाइज जैसे ही समझता है कि ब्रैंडन और जीरो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो जीरो को जिम्मेदारी देता है कि ब्रैंडन को पूरी टीम से मिलवाए। जीरो अपने दोस्त ब्रैंडन बेकेट को स्क्वाड टीम के सामने ले जाकर सभी से उसका परिचय कराता है। यहाँ तुम्हें मैं इस पूरे स्क्वाड टीम से पहले परिचय करवाता हूँ। इस स्क्वाड टीम का स्पेशल ऑपरेशन कैप्टन है नोवा और उसकी असिस्टेंट है अनीका। इसके अलावा 3 स्पेशली ट्रेन्ड लेडी कमांडो भी हैं, हीरा, नाडिया और जेंसन। पूरी टीम से परिचय के बाद ब्रैंडन पूछता